कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक लड़की से, जो अपने बेस्ट फ्रेंड टॉम और बाकी 3 दोस्तों के साथ जंगल की ओर जा रही थी। दरअसल जिस आइलैंड पर वो लोग रहते थे वहाँ माइनिंग का काम बहुत चलता था, तो ये लोग माइन के पास जाकर धमाके देखना चाहते थे। मगर जैसे ही वो फेंस तक पहुँचे तो एक बच्चा डर गया और वो वापस अपने घर चला गया। फिर बाकी चारों बच्चे एक पहाड़ी के पीछे छुपकर धमाका होने का इंतजार करने लगे, पर जब काफी देर तक कोई धमाका नहीं हुआ तो वो उदास होकर वहाँ से चल दिए। फिर जब वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। अब उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया और एक एक करके सुरंग में घुस गए। कुछ ही देर में उनके सामने पानी से भरा हुआ एक गड्ढा आया। उस गड्ढे में पानी के नीचे एक चमकदार गोला था। जेनिफर को लगा कि शायद ये कोई मीटियोरॉइड है। तब टॉम खुद पानी में कूद गया और उस गोले को बाहर ले आया, मगर जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकले तो उस गोले ने चमकना बंद कर दिया। बच्चों ने देखा कि एक अंडे की तरह दिख रहा था। फिर टाइशीक नाम के एक लड़के ने कहा कि अंडा किसी जादूगर का लग रहा है। एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि पूर्णिमा की रात को पहाड़ों में एक सुरंग निकलती है जिसमें वो जादूगर रहता है। जो भी उस सुरंग में जाएगा वो बूढ़ा होकर वापस आएगा। लेकिन बाकी किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो बूढ़े नहीं हुए थे। उसी समय जेनिफर को एहसास हुआ कि उसकी माँ की दी हुई हेयर पिन गुम हो गई थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत सुरंग में गई और बाकी बच्चे अंडे के साथ वहीं रुक गए। वो ये जानना चाहते थे कि इस अंडे में है क्या, इसीलिए उन्होंने जेनिफर का इंतजार किए बिना ही अंडा जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। मगर ये क्या, अंडा तो एकदम खाली था। फिर जब कुछ देर तक जेनिफर वापस नहीं लौटी तो टॉम खुद सुरंग में गया और उसने देखा कि जेनिफर अपनी जगह पर जम चुकी थी। टॉम ने उसे हिलाकर उससे बात करने की कोशिश की, पर जेनिफर तो मानो एक मूर्ति बन चुकी थी। तभी अचानक उसकी नजर पानी की बूंद पर पड़ी जो हवा में रुकी हुई थी। फिर वो फटाफट सुरंग से बाहर आया और उन्होंने आसमान में देखा कि सभी पंछी भी हवा में ही रुक गए थे। इसके बाद तीनों लड़के वापस शहर गए तो पता चला कि पूरी दुनिया वहीं जम चुकी थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके अलावा पूरी दुनिया के लिए समय रुक गया था। यार इसके बाद हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं, जब एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट जेनिफर का इंटरव्यू ले रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने इंटरव्यू के लिए कैमरा लगाया तो जेनिफर थोड़ा घबरा गई। डॉक्टर ने उसे अपनी कहानी शुरुआत से बताने को कहा। जेनिफर ने कहा कि कुछ साल पहले उसकी माँ ने डो क्यू नाम के एक आदमी से शादी की, पर फिर कुछ ही समय बाद उसकी माँ चल बसी और तब से जेनिफर डो क्यू के साथ ही रह रही थी। डो क्यू हवानो नाम के एक आइलैंड पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था, इसीलिए जल्द ही वो दोनों इस आइलैंड पर ही रहने आ गए। अपनी माँ की मौत के बाद जेनिफर कभी खुश नहीं रह पाई थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और उसे डो क्यू भी पसंद नहीं था। खैर अब आइलैंड पर वो एक नए स्कूल में गई जहाँ वो नए दोस्त बना सकती थी, पर यहाँ भी वो अकेला रहना ही पसंद करती। उधर डो क्यू कंस्ट्रक्शन साइट का चीफ था, इसीलिए उसे रात भर काम पर ही रहना पड़ता। वहाँ पर लगातार जोरदार धमाके होते थे, इसलिए आम लोगों को वहाँ से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। फिर एक रात जेनिफर अपने फोन में अपने ब्लॉग पर वॉर्म होल के बारे में कमेंट्स पढ़ रही थी। जब जेनिफर की माँ की मौत हुई तो वो भी इस दुनिया से बाहर चले जाना चाहती थी और इसी के तरीके ढूंढते हुए उसे वॉर्म होल्स और आत्माओं में दिलचस्पी हुई। वो अक्सर अपने स्कूल के कंप्यूटर पर भी इंटरनेट पर लोगों से इस बारे में बात करती रहती। मगर एक दिन उसने गलती से कंप्यूटर चालू छोड़ दिया, जिससे उसकी क्लास के बाकी बच्चों ने उसके कमेंट्स पढ़ लिए और वो सभी लोग उसे अजीब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। बाद में जब वो घर लौट रही थी तो उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक लड़के से हुई। टॉम अनाथ आश्रम में रहता था और उसने जेनिफर से दोस्ती करने की कोशिश की, पर जेनिफर उसे नजरअंदाज करके चली गई। फिर अगले दिन लंच के दौरान उसने देखा कि टॉम और उसके दोस्त जेनिफर के ब्लॉग के बारे में बातचीत कर रहे थे। टॉम ने कहा कि मैं तुम्हारी वॉर्म होल्स और पोर्टल्स पर लिखी हुई बातें पढ़कर मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद टॉम जेनिफर का पीछा करने लगा। जब जेनिफर ने उससे पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो टॉम ने कहा कि तुम्हारे ब्लॉग पर लिखी हुई सारी बातों पर मुझे पूरा यकीन है। उन दोनों को आत्माओं की बातें करने में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। जेनिफर ने इतने साल अकेले रहकर अपनी एक खुद की भाषा बना ली थी, जो उसने टॉम को भी सिखा दी और फिर उसके जरिए वो लोग खुफिया बातें करने लगे। अब वो दोनों रोज जेनिफर की डायरी में एक दूसरे के लिए नोट्स लिखा करते। वो दोनों स्कूल के बाद हर रोज शहर में आत्माएं ढूंढने निकल जाते। ऐसे ही एक दिन टॉम जेनिफर को जंगल में लकड़ी से बने एक घर में ले गया। वो इस घर में घूमकर बातें करने लगे।
लगे और फिर उन्होंने वैक्स ब्लॉक पर अलग अलग तरह की चीजें बनाई। उसके साथ समय बिताकर जेनिफर को टॉम से कब प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला और आज अचानक ही उसने टॉम को चूम लिया, जिसके बाद टॉम शर्म से लाल हो गया। फिर एक दिन जेनिफर टॉम और उसके दोस्तों के साथ जंगल में पहुंची। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जब वो अपनी हेयर पिन लेने सुरंग में गई तो उसने देखा कि वो चमकदार अंडा फिर से पानी में चला गया था। अब वो घबरा कर सुरंग से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके दोस्त यहाँ थे ही नहीं और वो अंडा भी टूटा हुआ था। वो तुरंत जंगल में उन्हें ढूंढने लगी, पर जल्द ही रात हो गई और रास्ता भटक कर वो जंगल में ही खो गई। अगले दिन बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स जंगल में पहुंची। इस केस का हेड डिटेक्टिव आहान था। जल्द ही पुलिस को जंगल में जेनिफर बेहोशी की हालत में मिली। खुशकिस्मती से वो जिंदा थी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुछ देर बाद डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? तो जेनिफर ने उसे सुरंग और चमकते हुए अंडे के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन डिटेक्टिव और बाकी किसी ने भी जेनिफर की इस कहानी पर यकीन नहीं किया। वो उन्हें सुरंग दिखाने के लिए अपने साथ जंगल में ले आई, लेकिन वो सुरंग तो मानो गायब ही हो गई थी। तभी डिटेक्टिव को खबर मिली कि उन तीनों लड़कों में से एक, जिसका नाम बूक था, उसकी लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर एक बीच पर जमीन में दफन मिली थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत का कारण अस्थमा अटैक था। अब किसी ने तो उसे जमीन में दफनाया था, तो वो समझ गए कि किसी ने तीनों बच्चों को अगवा कर लिया है। इस घटना के बाद कई हफ्ते बीत गए, मगर अब तक बाकी बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इधर टॉम के गायब हो जाने के बाद जेनिफर फिर से पहले की तरह अकेली रहने लगी। उसे भी बाकियों की तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जब भी वो सच कहती तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। फिर एक दिन अचानक उसके घर के बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने बाहर जाकर देखा तो उसे एक आदमी जंगल की ओर भागता दिखाई दिया। जेनिफर भी उसके पीछे दौड़ी और घने जंगल में पहुंच गई। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जमीन पर गिर गई तो वो आदमी भी रुक गया। वो धीरे से उसके करीब आया और उसे गौर से देखने लगा। उस आदमी ने कहा कि वो टॉम है और ये सुनते ही जेनिफर वहीं जमी रह गई। तभी अचानक वो रोते हुए वहाँ से भाग निकली और कुछ ही पलों में दोखियों की गाड़ी के सामने आ गई। उसने दोखियों को जंगल वाले आदमी के बारे में बताया और जल्द ही पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स जंगल में उस आदमी को ढूंढने में जुट गई। उन्हें शक था कि इसी आदमी ने तीनों बच्चों को अगवा किया होगा। डिटेक्टिव आहान ने जेनिफर से उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो आदमी कह रहा था कि वो टॉम है। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले जंगल में उस आदमी को तो नहीं ढूंढ पाए, पर उन्हें जेनिफर की डायरी मिल गई, जिसमें जेनिफर और टॉम एक दूसरे के लिए नोट्स लिखा करते थे। जैसे ही जेनिफर ने डायरी खोली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो टॉम के लिखे नोट्स से भरी हुई थी। असल में टॉम ने उनकी खुफिया भाषा में लिखा था कि जेनिफर के सुरंग में जाने के बाद क्या क्या हुआ। जब अंडा टूटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके अलावा पूरी दुनिया के लिए समय रुक गया है, तो वो बेहद खुश हुए, क्योंकि अब वो जो चाहे कर सकते थे। शुरुआत में कुछ दिन तो उन्होंने खूब मौज मस्ती की। वो अपनी मर्जी से खाना खाते और जब मर्जी सो जाते। साथ ही वो पूरा दिन अलग अलग जगहों पर खेलते रहते। मगर लगभग 1 महीने बाद वो बोर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि इस आइलैंड से बाहर निकलकर दुनिया घूमते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि क्या इस धरती पर सिर्फ वही हिल डुल नहीं पा रहे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र का पानी भी रुक चुका था, जिसका मतलब था कि अगर वो बोट लेकर निकले तो वो डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। इधर असलियत में डायरी पढ़ते हुए जेनिफर को एहसास हुआ कि जंगल में उसे जो आदमी मिला था वो असल में टॉम ही था। उसने तुरंत डायरी बंद की और पुलिस को उस तक पहुंचने से रोकने का प्लान सोचने लगी। अगर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला तो वो जरूर उसे किडनैपर समझकर जेल में कैद कर देंगे। आखिरकार जेनिफर ने झूठ कह दिया कि उसने जंगल में किसी को नहीं देखा, उसको वहम हुआ होगा। पुलिस ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, जिसके बाद जेनिफर फिर से डायरी पढ़ने लगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद तीनों लड़के अब एक मॉल में टेंट में रहने लगे थे। लेकिन दिन ब दिन बूक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अस्थमा था और उसका इनहेलर अब काम नहीं कर रहा था। एक रात उसका दम घुटने लगा और वो अपने दोस्तों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। अपने दोस्त को खोकर टॉम और टाई शीक बहुत बुरी तरह रोने लगे। आखिरकार भारी मन के साथ उन्होंने वूक की लाश को बीच पर ले जाकर जमीन में दफना दिया। मरने के बाद वूक का शरीर भी बाकी इंसानों की तरह मूर्ति बन चुका था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, मगर दुनिया अब भी वैसी की वैसी थी। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। हालांकि वो इतने सालों से अकेले रह रहे थे, पर अब भी उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। टॉम ने हिसाब लगाया कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे तो समय फिर से चलने लगेगा। अब उन्होंने सभी लोगों से थोड़े
थोड़े थोड़े पैसे चुरा लिए ताकि जब भी चीजें पहले जैसी हों तो कम से कम वो अमीर तो हो जाएं। खैर जब वो 20 साल के हुए तब भी कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूट गई और वो जंगल में एक लकड़ी के घर में रहने लगे। एक दिन टॉम अकेलेपन और तन्हाई से तंग आ गया और बाहर जाकर चिल्लाने लगा। तायशीक दूर से ये सब देख रहा था और अब उसकी भी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। खैर फिर कुछ दिनों बाद टॉम ने देखा कि चांद का आकार फिर से बदलने लगा था, जिसका मतलब ये था कि समय फिर से चालू होने वाला है। वो तुरंत तायशीक को बुलाने गया पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पूरा आइलैंड छान मारा और आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहाँ उसे तायशीक के कपड़े मिले और वो समझ गया कि तायशीक समुद्र में कूद गया था, लेकिन पानी रुकने की वजह से वो तैर नहीं पाया और शायद डूबकर मर गया होगा। उसे बचाने के लिए टॉम भी उसके पीछे कूद गया, मगर उसी पल अचानक दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई। जब टॉम पानी से बाहर आया तो चीजों को दोबारा से हिलता हुआ देखकर उसकी आंखें भर आई। इधर पूरी डायरी पढ़ने के बाद जेनिफर जंगल में उसी लकड़ी के घर में पहुंची। आखिरकार वो टॉम से मिली और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को इस कहानी का सच बताने की सोची, मगर जेनिफर को पूरा विश्वास था कि कोई भी उन पर यकीन नहीं करने वाला। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से देखा कि टॉम इस वक्त जंगल में था। उन्हें शक हो गया कि वही किडनैपर है। फिर रात को टॉम जेनिफर के कमरे में जा पहुंचा क्योंकि वो बेहद अकेला महसूस कर रहा था। वो इतने सालों से अकेला रह रहा था और अब बिल्कुल एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहना चाहता था। फिर अगले दिन तायशीक के माँ बाप कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए और दोखियों पर अपने बच्चों को अगवा करने का इल्जाम लगाने लगे। उनका मानना था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए धमाके में उनके बेटे की मौत हो गई थी और अब जेनिफर किडनैपर की कहानियां बनाकर अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही थी। उधर जेनिफर और टॉम चलते हुए उस अनाथ आश्रम में आ गए जहाँ टॉम रहा करता था। जेनिफर ने कहानी का सारा सच वार्डन को समझाया और फिर टॉम को बुलाते हुए बाहर चली गई, लेकिन उसी पल अचानक उसके पिता उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। बाद में टॉम वार्डन के पास गया जो उसके लिए अपनी माँ से कम नहीं थी। टॉम ने उसे अपनी पूरी बचपन की कहानियां याद करवाई, जिससे वार्डन हक्की बक्की रह गई, मगर उसे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि यही आदमी टॉम है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोक्यू ने जेनिफर को उसके कमरे में बंद कर दिया था, पर टॉम पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आया और जेनिफर को आजाद करवाया। फिर वो दोनों एक साथ घर से भाग निकले और ये सोचने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी जेनिफर को याद आया कि उसने सुरंग में एक चमचमाता हुआ अंडा देखा था। जेनिफर ने कहा कि वो अंडे का इस्तेमाल करके बड़ी होकर वापस लौटेगी, जिससे साबित हो जाएगा कि टॉम बेगुनाह है। मगर टॉम इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अकेलेपन और तन्हाई में समय गुजारना कितना मुश्किल है। वो खुद पर किडनैपिंग का इल्जाम लगने दे सकता था, मगर वो जेनिफर को उस खौफनाक मंजर से नहीं गुजरने देगा। उधर दोक्यू ने घर पर देखा कि उसकी बेटी भाग गई थी। उसने जेनिफर के फोन पर लकड़ी के घर और टॉम की तस्वीर देखकर हिसाब लगाया कि वो जंगल में ही होगी। अब दोक्यू रात को चुपके से उस घर में पहुंचा और अचानक टॉम पर हमला बोल दिया। उसने जेनिफर को घर वापस ले जाने की कोशिश की, पर टॉम ने उसे एक ही वार में बेहोश कर दिया और जेनिफर के साथ फरार हो गया। फिर अगले दिन पुलिस ने जंगल वाले घर की तलाशी ली और उन्होंने हिसाब लगाया कि किडनैपर खुद को टॉम जेनिफर को धोखा दे रहा है। इधर जेनिफर और टॉम के भागने की खबर टीवी पर फैल चुकी थी और जल्द ही पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ निकाला। पुलिस तेजी से उनका पीछा कर रही थी कि आखिरकार जेनिफर ने टॉम को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जाने से पहले जेनिफर ने टॉम को सुरंग पर मिलने को कहा। बाद में डिटेक्टिव आहान ने जेनिफर को समझाने की कोशिश की कि ये किडनैपर तुम्हें झूठ बोल रहा है, पर जेनिफर ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकली। जब वो सुरंग में पहुंची तो वो चमचमाता अंडा बाहर ले आई और उसे टॉम के हाथ में रख दिया, मगर अब टॉम ने इसे लौटाने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेनिफर इसका इस्तेमाल करे। असल में वो खुद को पुलिस के हवाले करके अपने दोस्तों के कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने का फैसला कर चुका था। अचानक वो जंगल की ओर भाग निकला तो जेनिफर भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय पुलिस ने भी वहाँ पहुंचकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे और अचानक एक ऑफिसर ने टॉम को पकड़ लिया, लेकिन इसी चक्कर में जेनिफर पहाड़ी से नीचे गिर गई। डिटेक्टिव ने जेनिफर की जान बचाने की कोशिश की, मगर वो भी उसके साथ पहाड़ी पर लटक गए। तब टॉम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो जेनिफर का हाथ पकड़ पाता अचानक वो दोनों नीचे गिरने लगे। उसी पल अचानक टॉम ने वो जादुई अंडा तोड़ डाला ताकि समय वहीं रुक जाए और जेनिफर की जान बच जाए। कुछ देर बाद जब जेनिफर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो डिटेक्टिव के साथ एक बीच पर थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि टॉम ने क्या किया था। जेनिफर के लिए भले ही कुछ पल बीते थे, पर टॉम के लिए 10 साल गुजर चुके थे। आखिरकार उसे
वापस अपने घर पहुंचाया गया। फिर डिनर के समय उसने अपने किए के लिए अपने पिता से माफी मांगी और उन्हें पहली बार डैड कहकर पुकारा। बाद में डिटेक्टिव आहान ने जेनिफर से पूछा कि पहाड़ी से गिरने के बाद वो जिंदा कैसे बचे। जेनिफर ने कोई जवाब नहीं दिया, पर डिटेक्टिव को एहसास हो गया कि जेनिफर शुरुआत से सच ही बोल रही थी। डिटेक्टिव ने उसे कहा कि उसे मीडिया को झूठी गवाही देनी होगी कि किडनैपर ने उसे झूठ बोलकर बहलाया फुसलाया था, क्योंकि लोग किडनैपर के साथ साथ जेनिफर के ऊपर भी दोनों बच्चों को मारने का इल्जाम लगा रहे थे और ये झूठी गवाही देकर वो इन इल्जामों से बच सकती थी। आखिरकार जेनिफर की कहानी खत्म हुई। इतनी अद्भुत कहानी सुनकर साइकियाट्रिस्ट के होश उड़ गए और उसने कहा कि वो इस पर किताब लिखना चाहती है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि जेनिफर हाई स्कूल के लिए दूसरे शहर जा रही थी। जाने से पहले वो उस साइकियाट्रिस्ट से मिली तो उसने उसे अपनी लिखी हुई किताब दिखाई। बाद में बोट की ओर जाते हुए जेनिफर ने अपनी गाड़ी की खिड़की से अचानक टॉम को देखा तो वो उससे मिलने के लिए दौड़ी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। खैर कुछ देर बाद वो दोनों बोट के डेक पर मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा तो जेनिफर को एहसास हुआ कि टॉम 10 साल और बड़ा हो चुका है और उसने मन ही मन में अपनी जान बचाने के लिए टॉम का शुक्रिया अदा किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।